रावणा वर्सेस रविंद्र सिंह भाटी जोर शोर से चल रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में जो प्रदर्शन हुआ उसमें पूनम राजस्थानी भी खुलकर भाटी के विरोध में उतर गई थी, लेकिन उसका क्या खामियाजा उठाना पड़ा उन्हें, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। तो सोशल मीडिया से कुछ मुद्दे में लेकर आती हूँ आपके लिए। तो ये कॉल रिकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई है, लोग वायरल कर रहे हैं इसको। एक तरफ इसमें दावा किया जा रहा है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, संवाद इस ऑडियो की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता। और आप सुनिएगा, इस ऑडियो के अंदर पूनम राजस्थानी और कंवरराज सिंह के बारे में बातचीत चल रही है, और जो बातचीत का तरीका है उस तरीके पर सवाल उठाता है संवाद भी। आप सुनिएगा कि क्या एक महिला से इस तरह से बातचीत करनी चाहिए। पर बोलोगे था मुझको हाँ तो भाई यार, तो भले थे हड़को में उतरो तो ना, मैं मना कियोगी या मैं तो फोन कर धमकी दी नहीं थोड़े दीकरो धमके देने फोन करने बिया नो भाई यो करो तो बिया जी, ठीक है बिया जी, तो घणे बिया जाए और फोन लगाने जरूरत को नहीं। मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ हूँ किसी के साथ नहीं हूँ, मेरी मर्जी। ओके, क्या करना है तुझे? दिमाग खराब करे मुझे कर दे भाई, जा आधार कार्ड करा दे मारना। और हां सोबरी, हाँ बोल मेरे पास करानी करा दे जबरी। हाँ नाम बताओ, नाम बताओ। नाम मैं बताऊं वो नहीं, कंवरराज सिंह। बोल कंवरराज सिंह। गाँव थारा का नहीं करना। नहीं रे बता नहीं, तू फाटे नहीं, तू बता है वो तो हाँ बता दे। फालतू रुके ना, धमकी देना गलत बात है। हमें जो उचित लगेगा हम करेंगे, आपको जो उचित लगे वो आप करो। हमने कब मना किया? अगर हम गलत है तो आप है ना एफआईआर दर्ज कराओ, ठीक है? करा दो, जो भी करना कर लो। तो देखा आपने, सुना आपने किस कदर अब ये बोला जा रहा है कि भाई साहब रविंद्र सिंह भाटी के फैन है, और फैन है इसीलिए इस मामले में कूद पड़े हैं भाटी का पक्ष लेने के लिए। देखिए, रविंद्र सिंह भाटी की बात की जाए तो जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि भाटी बहुत परिपक्व राजनीति करते हैं, उन्हें एक बार भी जवाब नहीं देना चाहिए था मीडिया के सामने आके उनके सवालों का, अपने आप मामला शांत हो जाता। लेकिन एक बार उन्होंने छोटू सिंह के खिलाफ आकर यहां पर बयान दे दिया है, अपने लिए सफाई दी थी, वही सफाई उन पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इधर तो छोटू सिंह रावणा को भैया मौका मिल गया स्टार बनने का। राजस्थान में आपको कई इंसान ऐसा होगा जो जानता नहीं होगा कि छोटू सिंह रावणा है क्या चीज। वो हमने आपको बताया था कि ये क्यों कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, फेमस होने के लिए रविंद्र सिंह भाटी को अपना निशाना बना रहे हैं। लेकिन अब ये मामला पेचीदा क्यों बन रहा है भाई साहब? क्योंकि अब दो धड़े खुल्लम खुल्ला जुबानी जंग पर उतर आए हैं। अब जिस तरह से बेनीवाल के समर्थक हैं, हनुमान बेनीवाल के खिलाफ सुन नहीं सकते, आवाज तक उठाने नहीं देते, वैसे ही भाटी के भी समर्थक हैं। वो क्यों सुनेंगे कि रावसा के बारे में कोई अनर्गल बयानबाजी की जाए। अब यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं, सुनिएगा इस ऑडियो को देखते हुए, कि लोग अगर ऐसे ही करते रहे तो ये रविंद्र सिंह भाटी के लिए उल्टा पड़ेगा। इस तरह का ये जो मामला चल रहा है, लोग उनके लिए बिन बात में ही पंगा मोल ले रहे हैं एक दूसरे से। भाटी के समर्थकों को, बेनीवाल के समर्थकों को जैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। ये अलग बात है कोई खारा का समर्थक भेष बदल कर काम कर रहा हो, जिस तरह से ये कई लोग कह रहे हैं कि लोग तो अंधभक्त भी हैं। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति अपना विरोध दर्ज कर सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए। धमकी देने वाला शस्त्र नहीं हो सकता। और कई लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से
ये सारी चीजें की गई है, इसमें रविंद्र सिंह भाटी के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र छुपा है। एक बयान तो दे दिया, सफाई तो दे दी भाटी ने, लेकिन आपने गौर किया हो उसके बाद एक भी बयानबाजी, एक भी ट्वीट उनका नहीं आया है। छोटू सिंह रावणा ने FIR दर्ज करा दी उन पर, कुछ भी हो रहा हो वो अब नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी एक सीमा है। ये सीमा जब तक क्रॉस नहीं होगी, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि भाटी को अभी संयम रखना चाहिए और संयम से ही इस बात का जवाब देना चाहिए। छोटू सिंह रावणा जो करना चाहते हैं उसके चरम सीमा तक वो पहुंच चुके हैं। बेशक पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, हो सकता है उन चुनावों में इनका चुनाव लड़ने का मन बना हो, इसलिए ये हरकतें की जा रही हैं। नहीं तो छोटी सी बात, एक सोशल मीडिया कमेंट से ये विवाद खड़ा होता है, जो जान की धमकी तक आ जाता है, जो FIR दर्ज कराने तक आ जाता है, जो कि झूठी FIR भी दर्ज करा दी है छोटू सिंह रावणा ने। हमने आपको बताया था कि धारा 89 यानी आपको इंग्लिश में बोले धारा 79 महिलाओं के अपमान और विरोध से जुड़ी हुई है, वो धारा तक उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी पर लगा दी। और उसके बारे में एक और वीडियो के जरिए मैं आपको समझाऊंगी पूरा डिटेल में कि क्या चल रहा है छोटू सिंह रावणा के जहन में। और ये उनकी आदत है भाई साहब, आदत से मजबूर जो इंसान होता है वही इंसान है। बेशक होंगे कलाकार, लेकिन अगर आप आवाज उठाना चाहते तो उठा सकते थे। थार के ढेरों, वहां पर क्या नशे की गिरफ्त में युवा परेशान नहीं हो रहा, वहां पर जिस तरह से खिचड़ी के लिए आंदोलन चलाया जा रहा था, उसके बारे में आप कोई गाना नहीं बना पाए, अपनी आवाज नहीं उठा पाए, तो क्या लगा आपको कि जो थार का सबसे बड़ा सितारा बन बैठा है, सबका चहेता बन बैठा है, उसी पर ही आंच उठाते हैं, अपने आप फेमस हो जाएंगे। नेगेटिव फेमस होने के लिए जो आपने स्टंट किया है ना भाई साहब, एक लाइन बोलूंगी आपको कि जितने भी कर्म होते हैं ना, कर्मों का हिसाब आपको चुकाना पड़ता है। अच्छा करोगे तो अच्छा भुगतोगे, बुरा करोगे तो बुरा ही भुगतोगे। कलयुग है ये। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।